गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 31वें दोहे से। जब ते ही कीन्ह राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दोहु भुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरनि सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दश कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते ही लय निज सिरन संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलस चार आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे। सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जन हृदय डराहु, लूक न असन के तु नहीं राहु। ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना तो उल्का है और ना ये वज्र और ना केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गए, आन धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदरों को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि विधि बेग सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों यानी राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटि निलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरत नहीं छाती। रावण के ये को भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाती लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काट कर यानी आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्यपात जलपसि दुर्वादा, भयसि काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है।
या को फल पावही गो आगे, बानर भालू चपेटन लागे। राम मनुज बोलत असिक बानी, गिरहि न तौ रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिर जाती, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। गिरे हैं रसना संशय नाही, सिरन ही समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंध, बाल बध्यो जेहि एक सर। 20 लोचन अंध, धिगतौ जन्म कुजाति जड़। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है। अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तो अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब शोनित की प्यास, त्रसित राम सायक निकर। तजो तो हिते ही त्राश, कटु जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तो दसन तोरी वे लायक, आयस मोहि न दीन रघुनायक। असिर से होती 10 मुख तोरो, लंका गही समुद्र महाबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तो लंका, बसहु माध्य तुम जंतु अशंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखहि कहाँ बहुत झुठाई। बालिन कवहु गाल असमारा, मिल तपसिन तय भय सी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साच हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारूं तो 10 जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझ पन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं ही लबार हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर यानी स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसि सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कहाँ 10 सीसा, पद गही धरन पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसी उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरहि बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। पुनि उठ झपटहि शुर आराती, टरई नकीस चरण एहि भांति। पुरुष को जोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काकभुसुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी यानी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद शम, सुभट उठे हर साय। झपटहि टरन कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाई।
करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न तय संत कर, मन जिम नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भजऊ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। इसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासुब मुख किमि लह बेश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रकुटि बिलासा, होई बेसो पुनि पावई नासा। तृण ते कुल से तृण करई, तासु दूत पन कहु टिम किमि टरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास यानी भौहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान और प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हथों न खेत खिलाए खिलाई, तो ही अवही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं तब तक अभी यानी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विसेखी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसि हर्ष कपि, बाल तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन करके बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल भरा है। सांझ जान दस कंधर, भवन गयो बिल खाए। मंदोदरी राव नहीं, बहुरी कहा समुझाए। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजहु कुमतहि, सोहन समर तुम्हि रघुपतहि। रामानुज लघु रेख खजाई, सो नहीं नाघे हो असी मनुषाई। हे कांत, मन में समझ कर यानी विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितव संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा।
कौतुक सिंघु नाघि तो लंका, आयौ कपि के हरि आशंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है खेल से ही समुद्र लांघ कर हुए बानरों में सिंह यानी हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा, जार सकल पुर कीन्ह सिछारा। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जन मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही नृपति जन मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ गाल मत मारिए, अर्थात व्यर्थ डींग ना हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को यानी श्री राम को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ यानी चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के वाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता है, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जिते हुकिन ताही। सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आँख गई फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक ही आंख फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही ली थी, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि बिराद खर दूष नहीं, लीला तो कबंध। बाली एक सर मार्यो, तेहि जानहु दश कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंध, क्या आप उन्हें यानी उनके महत्व को समझिए, आप उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठायो तो हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा रूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सभा मांझ जेहि तब बल मथा, करी बरूथ महु मृग पथि जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उन्हें छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुण्य पुण्य नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बोधि बिचारा। निकट काल जहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई।
काल दंड यानी लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउ पुर, अजहु पूर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर लीजिए, अर्थात इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।